अरे पहले क्या बोला तू? पहले क्या बोला मेरे को? इसका खाना बच रहा उसका। पहले बैल बोला देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। महाराष्ट्र में ट्रेन में एक बुजुर्ग को मारा गया क्योंकि उस पे डाउट था कि वो बीफ ले जा रहा है, और वहाँ पे जो नागरिक बैठे थे ट्रेन में, उन्होंने ये आरोप लगाया कि श्रावण के महीने में वो बीफ ले जा रहे थे, और वो आदमी बहुत ही बुजुर्ग थे। हरियाणा में भी चरखी गांव में वहाँ पे एक जो इमिग्रेंट था जो कि वेस्ट बंगाल से आया था काम करने के लिए हरियाणा में, उसको पीटा गया, उसको मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि शक था उस पे कि उसने बीफ खाया है। और अब ये काम किसका है कि किसने क्या खाया है, कौन क्या ले जा रहा है? ये काम मुझे नहीं लगता कि नागरिकों का है, ये काम पुलिस का है, ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है। हम कानून को अगर हाथ में लेने लगे तो हमारे देश की हालत क्या होगी ये आप खुद सोच सकते हो। एक बहुत ही अच्छा कोट है, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब कि अगर सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया और अगर आप भी उसके साथ बुरा करोगे तो पूरी दुनिया में बुराई फैल जाएगी। इसीलिए जहाँ पे भी देखो, मॉब लिंचिंग सिर्फ मुस्लिमों के साथ नहीं होती, हिंदुओं के साथ भी होती है, बहुत जगह पे होती है। लेकिन फायदा किसको होता है? जहाँ पे भी मॉब लिंचिंग होती है वहाँ पे सीधा सीधा फायदा किसको होता है? पॉलिटिशियंस को। क्योंकि जहाँ मॉब लिंचिंग हुई वहाँ पे पोलराइजेशन होगा, हिंदू मुस्लिम का वोट बच जाएगा। जो हिंदू पार्टी है जो कि हिंदुओं का समर्थन करती है उनको हिंदुओं का वोट मिलेगा, जो मुस्लिम पार्टी है जो मुस्लिमों का समर्थन करती है उसे मुस्लिम का वोट मिलेगा। यहाँ पे पीसेगा कौन? तो पीसेगी जनता, क्योंकि आपका जो मेन मुद्दा था बेरोजगारी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने कहा बेरोजगारी कहा, और आगे है कि अच्छा भविष्य होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जितने भी मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे धर्म का कार्ड खेला जाता है वहाँ पे इंसान ये सब मुद्दों पे ध्यान नहीं देता, और इसी का फायदा पॉलिटिशियंस उठाते। राहुल गांधी जी ने एक्स पे ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, सरेआम मॉब लिंचिंग करी जा रही है, सरकार के कुछ गुंडे मॉब लिंचिंग करते हैं और माइनॉरिटी पे अत्याचार करते हैं, खास करके मुस्लिमों पे। यहाँ पे ट्वीट में राहुल गांधी जी ने मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया। अब वक्फ बोर्ड के बिल पे राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन ये जो लिंचिंग हुई महाराष्ट्र और हरियाणा में, इस घटना पे राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और कहा कि मुस्लिमों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। ये क्यों कहा गया? सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन किसकी है? मुसलमानों की। तो अब मुस्लिम वोट चाहिए तो यही नेता करते। ऐसा नहीं बोला सिर्फ राहुल गांधी, हर नेता, अगर आप बीजेपी से ले लो, कांग्रेस से ले लो, कोई भी नेता ले लो, वो आपका ऐसा ही यूज करते हैं, आपके धर्म का यूज करते, और हम पागल की तरह उनको वोट देकर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि मॉब लिंचिंग या कोई भी ऐसी घटना हो, पहले तो उसका विरोध करो, क्योंकि सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसे पुलिस के हवाले करो। और आगे एक और बात कह दूं, हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें वो जो शख्स था जिसपे आशंका थी कि उसने बीफ खाया है, वो मर गया, और उसमें 2 माइनर थे। माइनर का मतलब है कि 18 साल के अंदर नाबालिग बच्चे थे जिन्होंने वो शख्स को मारा। अब आप सोचिए कि हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। नाबालिग बच्चे जिनकी सोचने की कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है, वो मॉब लिंचिंग में एक शख्स की हत्या कर देते सिर्फ गुस्से में आके और एक डाउट पे। अगर हमको एक अच्छा देश बनाना है तो पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा, और हम सबको इस पे ध्यान देना होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।